हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जो मतलब कुछ एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे कि कहीं पे बैठ गए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया, प्रॉफिट आपको होता है ना। तो कुछ ऐसे प्लैनेट जो आपकी जन्म कुंडली में हो सकते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली हॉरोस्कोप खोल करके बैठ सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपका भी ऐसा प्लैनेट तो नहीं है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में छठे भाव में सूर्य बैठा हो, उस व्यक्ति के जैसे ही लड़का पैदा होगा, उसके कामकाज के लिए अच्छा है, उसके मान सम्मान के लिए अच्छा, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसे होगा। उसका कामकाज में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उठाव शुरू हो जाएगा। जिसके भी छठे भाव में सूर्य बैठा हो और लड़का पैदा हो जाए। ऐसा ही देखिए, अगर किसी के 11वें भाव में शनि हो, या फिर शनि के साथ गुरु बैठा हो, या फिर 10वें में चंद्र बैठा हो, या फिर 4th हाउस में चंद्र बैठा हो, ऐसा व्यक्ति हो ना, धार्मिक कुंडली हम बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति होता है क्या कि थोड़े धार्मिक भी होंगे, और ऐसे व्यक्ति किसी की हेल्प करने में बड़े खुश महसूस करते हैं। किसी की सहायता करते हुए उन्हें मजा भी आएगा, और मतलब कि दिल से हेल्प करेंगे अगर वो करेंगे तब, है ना। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में प्लैनेट बैठे हैं, चाहे कोई भी बैठा हो, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन तब जब आपके 8वां भाव आपका खाली हो, बिल्कुल खाली हो, और दूसरे भाव में आपके प्लैनेट बैठे हो, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और खास तौर पे ये फल कब मिलेगा? जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था में ऐसा कुछ योग बन रहा हो, दूसरे भाव में प्लैनेट बैठे हैं आपके, है ना, एक बैठा है, 2 बैठा है, लेकिन 8वां भाव जब खाली हो तभी दूसरे भाव के बहुत अच्छा फल देते हैं। 8वां भाव खाली होना चाहिए, और वृद्ध अवस्था में आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ऐसे ही देखिए, 4th हाउस में शनि बैठा हो। अब शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे तो 4th हाउस आपके सुख को दर्शाता है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जनता का भाव है, आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। 4th में अगर शनि बैठा हो, अगर अच्छी राशि का बैठा हो। अब इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, अशुभ पापी ग्रहों के साथ ना हो, अकेला हो, और ज़्यादा इम्पैक्ट गलत ना हो, और गुरु की दृष्टि कहीं से आ जाए तो व्यक्ति के प्रॉपर्टी में, नौकरों में, सुख में, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसकी महादशा आते के आते शनि 4th में हो, खुद की राशि में हो, मित्र राशि में हो, और गुरु कहीं से भी देख ले, तो भैया राजनीति में भी अगर आप जाएंगे तो किंग मेकर कहलाएंगे। आपका अच्छा खासा आप सिस्टम बना लेंगे, और ये फॉलोवर्स का भाव, आपके फॉलोवर्स भी कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आएंगे। 7वें भाव में बुध बैठा हो, ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की कंडीशन ऐसी हो कि वो मतलब कि उसे जॉब करनी पड़ रही हो, उसे घर चलाना पड़ रहा हो, वो व्यापार नहीं कर सकता है, और व्यापार के लिए देखिए आपको टाइम भी चाहिए यार, 1-2 साल, ऐसी कंडीशन है। लेकिन अगर उससे बूस्टअप मिले, 7th में बुध बैठा है, मरकरी बैठा है, और वो खराब नहीं, अशुभ नहीं है, पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन होता है। जिसके भी 7वें भाव में बुध बैठा हो, ऐसा व्यक्ति है ना, ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकता है। यानी कि मैंने तेरे को ये काम दिया, इसके जो कमीशन मेरा है वो मेरे को कैसे मिलेगा, ये बखूबी ये लोग जानते हैं। देखिए, अगर 5वें भाव में शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कामी होगा। ऐसे व्यक्ति के वीर्य संबंधित कोई दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति में संभोग शक्ति भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट खत्म और उसके बाद बहुत कमजोरी ऐसे व्यक्ति फील, ऐसा नहीं होता है। जब भी 5वें भाव में किसी का शुक्र बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की संभोग शक्ति बहुत अधिक होती है। यानी कि वो जो काम क्रीड़ा है वो काफ़ी लंबी चला सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट में वो फेल हो गए, ऐसा नहीं होगा। जिसके भी 5वें भाव में शुक्र बैठा हो, और ऐसे व्यक्ति को वीर्य संबंधित कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। बहुत अच्छा वीर्य उनका रहता है, बुढ़ापे तक भी उनका वीर्य बहुत अच्छा रहता है, जिनका भी 5वें भाव में शुक्र बैठा हो। देखिए, 9वें भाव में अगर किसी के केतु बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति लॉयल होगा। अब नो डाउट आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जिसके भी 9वें भाव में केतु बैठा हो, ये व्यक्ति बहुत लॉयल होते हैं। ये अपने रिश्ते में, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉयल्टी बना करके चलते हैं, धनी होते हैं। और दूसरा, वाहन सुख, क्योंकि राहु तीसरे भाव में चले जाएंगे, पराक्रम में भी इनकी वृद्धि होती है। ऐसे ही 7वें भाव में शनि बैठा हो, व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। और दिखने में देखिए ये भोला होगा, 7वें भाव का शनि वाला, आप देखेंगे यार सोचेंगे बहुत भोला है, लेकिन वो भोला नहीं है। वो व्यक्ति को मतलब कि पहचान लेता है सामने वाले की चुस्ती चला के। 7वें भाव का शनि, आप हमेशा देखना, ये व्यक्ति दिखने में भोले होंगे लेकिन वैसे बुद्धिमान होते हैं, पूरे तेज तर्रार होंगे। ऐसे ही देखिए, 8वें भाव में शनि बैठा हो तो व्यक्ति की लंबी आयु करके चलता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।